महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते पिता। हम आनंदित होते पिता आज के दिन में पिता। इन सबको यहाँ पर लाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर खुद नहीं आए, आप लाए गए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। पूरी प्रार्थना सभा आपके हाथों में देते। हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, उनको समझाना हो, प्रार्थना करना, सब कुछ आपकी ओर से हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शापे हरेगा, शापे हरेगा, शापे हरेगा, शापे हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, सामर्थ्य वो देगा, शक्ति वो देगा, सामर्थ्य वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। चंगाई वो देगा, आराम वो देगा, चंगाई वो देगा, आराम वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई, किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, लड़कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, संतराहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, संतराहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। सती सती के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। सती सती के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। ऐसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा। पवित्र आत्मा तेरा, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा तेरा, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान तेरा, संतनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान तेरा, संतनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा 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 उतरा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
हालेलुया 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 तुझी आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है तुझी आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया 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 विनतियों प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है विनतियों प्रार्थना ऊपर जाती है उत्तर लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया 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 सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार हालेलुया 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 आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा ओ बड़ी मैं घटू सीता ओ बड़ी मैं घटू सीता आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे उसको हम गाते रहे चाहे जहाँ भी रहे उसको हम गाते रहे चाहे जहाँ भी रहे आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो आता हूँ तेरे पास
मुझको है तुझसे आस, चाहता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम गवाही में जाते हैं। किसी की भी जो कुछ गवाहियाँ हैं तो शेयर कर सकते हैं। आ जाइए। दीदी एक मिनट, ये लगा लो आप इसको, ये हाथ में लगा लो, ऐसे रखो। हाँ हाथ में। सबको जय मसीह की। मेरे घर में बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अभी मेरे लड़के की अभी शादी फरवरी में हुई थी। फिर मेरे बहू अच्छे भले थी। फिर घर के लिए 4 दिन के लिए गए थे ईस्टर के बाद। फिर वहाँ जाने के बाद फिर उसने परेशान करने लगे, मैं आऊँगी नहीं, तुम्हारे लड़के के साथ रहूँगी नहीं, आए तो कोई संबंध नहीं रखूँगी, ऐसे करके खूब परेशान करने लगी थी। फिर मैं यहाँ पर आकर प्रेयर में रखे, वो अपने आप अपना मन बदल के वो खुद ही आना चाहिए। प्रभु का नाम मैंने मन्नत मांगी थी, प्रभु वो अपना कितने गंदे आदतें इसके सब छोड़ के वो अपने आप आने के लिए खुद ही आपको उसको ध्यान रखना करके फिर वो अपने आप को उस दिन यहाँ पर आके मैं चले गई हूँ। उस दिन शाम को आने लगी मेरे बेटे के, मैं आने की तैयार हो गई, आप आकर मेरे को ले जाइए। फिर मैंने बोली थी तू कैसी गई थी, ऐसे आ जाना करके बोली। फिर वो गई, सोमवार को आ गए। प्रभु को धन्यवाद, मेरे इसलिए सबको लिए धन्यवाद। प्रभु की महिमा। दीदी एक मिनट रुकिए। दीदी की गवाही आप लोगों ने सुनी है। दीदी का कहना ऐसा है था कि दीदी यहाँ पर प्रेयर में आ रही हैं लगातार और कुछ हफ्तों से आ रही है। उन्होंने बोझ के साथ प्रार्थना की है। प्रभु के दास ने भी उनके लिए प्रार्थना की थी कि उनकी जो बहू है वो मायके चली गई थी, तो वहाँ से वो वापस नहीं आ रही थी। कुछ मतभेद हो गया इनमें आपस में, इनके बेटे और बहू में, तो वो वापस नहीं आ रही थी। उन्होंने इसके लिए प्रेयर की और हमने भी बोझ के साथ प्रेयर की। प्रभु के दास ने भी उनके लिए प्रार्थना की और इनका विश्वास था और प्रभु ने इनकी प्रार्थना सुनी और उनकी बहू वापस आ गई। इसके लिए हम प्रभु की महिमा करें ताली बजा के। और कोई है गवाही में? चलिए मैं आपको हमारी गवाही बताता हूँ। हर दिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ गवाही रखता है। इसी तरह से कल हमारे लिए एक अद्भुत गवाही थी हमारे जीवन में। कल शाम को मैं भवन पे तरी करने के बाद कुछ काम से चौराहे पे कुदरिया के गया था वहाँ पे, तो शाम को 8 बज गई समथिंग। तो घर से भी ये मेरी भांजी डॉली और एक और छोटी वाली है गोलू, वो उसका फ़ोन आया कि मामा कहाँ हो। तो मैंने बोला कि बेटा मैं इधर हूँ। तो बोला कि आप भैया बड़े वाले मामा आए हुए हैं, आप आ जाओ। तो मैं गया वहाँ पे रुका, तो इन्होंने रोक लिया, बातचीत करने लगी दोनों भांजियाँ और हम दोनों मामा। तो ये चाय बनाने लगी, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, हम बात करने लगे। तो इनका घर से मिसेस का फ़ोन आने लगा कि है ना घर में पानी नहीं आ रहा है। ऊपर टैंक में तो पानी है लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा है। ऊपर वाले रूम में आ रहा है लेकिन नीचे वॉशरूम में नहीं आ रहा है और बेसिन में नहीं आ रहा है बर्तन धोने के लिए, और है ना आरओ में भी नहीं आ रहा है। तो खाना बनाने में भी परेशानी आ रही है, तो आप आओ जल्दी। तो हम जब चाय बनेगी, चाय पियेंगे, उसके बाद ही जा पाएंगे। तो उसके बाद 2-3 बार इनका कॉल आया, फिर हम घर गए। तो ये बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि खाना भी बन नहीं रहा था। बच्चे 3 बच्चे और थे, इनके बच्चे थे और गोलू का एक बच्चा, 3 बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं। प्रिंस टॉप पे चढ़ा हुआ ऊपर, साथ में अंशु,
तो ये लोग अपनी अपने दिमाग लगा रहे, कोई लकड़ी से कुछ कर रहा है। तो फिर मैं आया तो मैंने और बड़े भैया ने देखा ऊपर, तो अंधेरा हो चुका था कुछ, और ऊपर आ रहा था पानी, नीचे नहीं आ रहा था। हमने ये कल प्लम्बर को बुलाएंगे, और वही इसको ठीक करेगा, क्योंकि नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है। तो वॉल वगैरह भी देख लिया। फिर हमने किया ठीक है अभी प्रार्थना करते हैं। और अंशु बोला कि नहीं मामा मैं जाता हूँ एक बार ऊपर लकड़ी से कर। मैंने बेटा रहने दे, अभी हम प्रार्थना करते हैं। हमने हमारी जो डेली की प्रेयर है वो प्रेयर करी। उसके बाद हमने लास्ट में परमेश्वर से प्रार्थना करी। परमेश्वर जो भी बाधा रुकावट शैतान हमारी प्रार्थना में डालना चाह रहा है, हमको भटकाना चाह रहा है, हमको मतलब व्यस्त कर रहा है, हमको हमारा टाइम खा रहा है, तो परमेश्वर जो भी रुकावट है बाधा है आप उसको दूर करें और पानी आने पाए। और इतना बोल के मैं प्रार्थना खत्म करके जस्ट 5 मिनट के बाद मैं गया होऊंगा और मैंने नल चालू करा। इतने प्रेशर से पानी आया कि मैं बता नहीं सकता, और इतने प्रेशर से पानी आ रहा है अभी भी कि वो सारी परेशानियां दूर हो गई। कि किचन में भी आ रहा, आरओ में आ रहा, सब जगह आने लगा। तो परमेश्वर की महिमा हो, ताली बजा के आप महिमा करो। कोई और है गवाही के? दीदी आपकी तो बहुत सारी गवाहियाँ होती है। आओ ना, मैं बताता हूँ आपको। तो आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा आपको। वहीं से बोलेंगे क्या? वहीं से बोलेंगे, आपकी मर्जी। हाँ वही ना, लीना दे दे तो बेटा, उनको दे दो, हाथ में रख लेना बोलो। सबको जय मसीह की। मेरी 7 तारीख की गवाही है। मैं बहुत परेशान हो रही थी और मेरी किस्त थी 15,000 की, और मेरी मम्मी भी घर है, पति भी घर है, मैं भी घर हूँ। मतलब कोई काम पे ही नहीं जा रहा, और इतनी परेशान हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा मेरे पास सोने की तो चीज़ है नहीं, चांदी की है, तो मैंने सोचा कि वो 15,000 में रखूँगी और किस्त डाल दूँगी, पर वो हो नहीं पा रहा था। मैंने सोचा पता नहीं रखेंगे या नहीं रखेंगे। फिर उधर मुझे धार जाना था तो उधर जा रही थी, और मैंने सोचा उधर से आके फिर रखूँगी। पर मैंने ना प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे मेरी रकम रखनी नहीं पड़े और मेरी किस्त की व्यवस्था हो जाए। तो मुझे आते आते घर पहुँची नहीं, उसके पहले मैसेज आ गया, मम्मी के अकाउंट में डले 9,800 रुपये। फिर 10 मिनट हुए, फिर 4,444 रुपये। ऐसे करके मम्मी के अकाउंट में 14,000 रुपये आ गए, और मैंने मेरी किस्त डाल दी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी दवाइयाँ हैं या आप सब रिसीव करें, आपके जीवन में भी प्रभु काम करेंगे। जितनी भी दवाइयाँ होती है ये सबके लिए होती है। विश्वासी जितने भी लोग हैं, किसी के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है तो वही परमेश्वर आपका भी है ना, अलग से तो नहीं है ना। हम सबका एक ही परमेश्वर है, तो वो सबके लिए उतनी अनुग्रह उसको बरसाता है। एक और गवाही है, आइए। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ आपको कि मतलब मैं यहाँ महू में आ गई हूँ रहने के लिए, और मुझे मकान चाहिए था। तो मैं बहुत दिन से मकान के लिए कोशिश कर रही थी कि मुझे मकान चाहिए, और पास में ही मकान है, तो वो मुझे बहुत पसंद था वो मकान। तो मैं बार बार उस मकान को देखना चाहती थी कि मुझे यही मकान लेना है। तो ऐसा होता था कि मैं उस मकान को लेने के लिए बात करना चाहती थी, और जो मकान बेच रहे थे उन्होंने वो मना कर देते, और कभी वो बोलते थे कि हमको मकान बेचना, तो हम मना कर देते थे। ऐसे करते करते मतलब हमने 3-4 बार उनसे बात करी, और पास्टर जी से भी हमने बात करी। तो उस समय हमारा योग नहीं था मकान लेने का। पर कल आगे होके मतलब हम लोग बैठे हुए थे घर पे, और है ना मतलब जो मकान बेच रहे थे तो वो हमारे घर पे कल आए, और उन्होंने बताया कि दीदी आपने मकान ले लिया। तो हमने कहा नहीं अभी नहीं लिया हमने मकान। तो बोले दीदी हम मकान दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, बात करते हैं। फिर मेरे भाई आ गए थे, मैंने भाई से बात करवाई कि भाई मकान लेने का, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरे दोनों मामा आए, बड़े मामा छोटे मामा आए, छोटी वाली सिस्टर थी, तो हम लोगों ने बात करी बैठ के। तो सभी ने कहा कि बेटा अच्छा है, अगर वो दे रहे हैं तो अपन उनसे ले लेते करके। उसके बाद में मतलब सबने कहा कि पास्टर जी से बात करके अपन पूछते हैं कि पास्टर जी क्या करें। फिर मैंने रात को डरते डरते मतलब 1 बजे उन्होंने मैसेज किया कि पास्टर जी को बताया कि पास्टर जी वो मकान के लिए घर पे आए थे आगे होकर, और ऐसी ऐसी बात है। फिर उसकी कि 10 मिनट बाद मतलब पास्टर जी का मुझे मैसेज आता है कि बेटा ये प्रार्थना आपकी तरफ से मतलब उनकी तरफ से आई है आपके लिए, और आप वो मकान ले लीजिएगा।
परमेश्वर अद्भुत काम करता है। ये बहन यहाँ पे आई है प्रार्थना में, हमको पहले से जाते हैं हम इसके घर पे। जब ये यहाँ नहीं आई थी, तब मसीह में नहीं थी, तब ये मूर्ति पूजा करते थे। इनके घर में बहुत बड़ा सा मंदिर था, इनके हस्बैंड करते थे, तो वहाँ पे हम विजिट के लिए जाते थे हम वहाँ पे। तो तब से ये प्रार्थना करवाती थी। विश्वास इनका बढ़ता गया। उन्होंने सारी मूर्ति पूजाएँ छोड़ दी और ये महू में शिफ्ट हो गए और हर बार प्रार्थना में शामिल होने लगे। परमेश्वर के वचन को जाना, बाइबिल को जानने लगे, पढ़ने लगे, और परमेश्वर ने इनके जीवनों में काम करना शुरू किया। और परमेश्वर इनके जीवन में अभी काम कर रहा है। इनके पति ने भी शराब छोड़ दी है। मतलब प्रभु की आशीष इनके ऊपर आ गई है। अब परमेश्वर में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस गवाही के द्वारा एक और गवाही है। मेरे पति, जैसे मामा जी ने भी बताया कि मेरे पति बहुत मूर्ति पूजा करते थे और बहुत ही मतलब ड्रिंक वगैरह शराब बहुत पीते थे। सुबह से उठ के मतलब शाम तक वो शराब बहुत पीते थे। लेकिन यहाँ प्रार्थना में आने के बाद वो इतने मतलब तो सुधर गए हैं कि उन्होंने बिल्कुल शराब पीना छोड़ दिया है। और वो रात और दिन मतलब प्रार्थना ही करते रहते हैं। जब भी उन्हें समय मिलता है, जब भी प्रार्थना करते हैं। वो रात को 3 बजे तक वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सोते हैं। और उनके पास कोई जॉब नहीं थी। फिर हम यहाँ पर आए तो पास्टर जी से हमने बताया कि पास्टर जी, मतलब हमें पास्टर जी कहा कि आप भवन का काम देखिए। तो भवन का काम देखिए। उसके बाद में पास्टर जी ने इनसे कहा था कि 2 महीने की आपकी परीक्षा है, 2 महीने बाद आपको मिल जाएगी सैलरी। उसके बाद में पास्टर जी मतलब कल उन्होंने पास्टर जी ने मैसेज करा कि आपको सैलरी हम मतलब जुलाई महीने से देना स्टार्ट कर देंगे। ये उनकी ये क्या इनके हस्बैंड है ना, मतलब पहले से कंस्ट्रक्शन के काम में एक्सपर्ट है। वैसे वो पेट्रोल पंप पे अकाउंटेंट थे, तो वो वाला जॉब उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो इसमें कंस्ट्रक्शन के काम में एक्सपर्ट है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो उनको पता है। तो उनको भवन के लिए देखने के लिए रखा है। तो सुबह से लेकर वो शाम तक, जब तक काम चलता है तब तक वो देखते हैं उसको। छोटी छोटी चीज़ें वो उसको मेजर करते हैं, जो भी वो पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं। तो वो मतलब बहुत ही परमेश्वर ने देखो एक व्यक्ति को खुद आगे होकर भेजा। हमको तो पता नहीं है, क्योंकि हमने कोई बहुत सारे मकान नहीं बनाए, ना मकान बनाया है, ना हम एक्सपर्ट हैं उसके बारे में। तो परमेश्वर ने उनको भेजा है और इस काम के लिए भेजा है, चुना है। मतलब परमेश्वर की योजनाएं हैं ये इनके जीवनों में। तो इस गवाही के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। हम इस गवाही के लिए बहुत प्रभु की महिमा करेंगे ताली बजा के। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाएंगे। नीति वचन 6 है, अध्याय 6। नीति वचन अध्याय 6। नीति वचन का अध्याय 6, 16 से लेके 19। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर वचन खुलने जा रहा है परमेश्वर। आपकी आवाज यहाँ पर गूंजने वाली है परमेश्वर। और प्रभु इनके जीवन जो भी वचन हम पढ़े परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बोलने में, हमारी जुबानों पर पवित्र आत्मा का पहरा हो परमेश्वर। हम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। आपका वचन इनके जीवनों में परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए। शैतान की शक्ति, अंधकार की शक्ति इसे चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। देखिए, ये जो वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। ये वचन जब खुलता है तो जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रभु से बात करते हैं, और जब वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। तो यदि कोई हमसे बात करता है तो उसकी बात सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना पड़ता है, तब हम उसको जवाब दे पाते हैं, आंसर दे पाते हैं। तो राजाओं का राजा हमसे बात करना चाह रहा है तो हमको उसकी बात ध्यान से और बहुत चुपचाप से सुनना है। ठीक है, देखिए ये जो वचन है, ये मैंने अभी देखा कि नैन्सी ने भी इसको ग्रुप में शेयर किया है। तो मतलब ये है कि आत्मा एक ही है, परमेश्वर का आत्मा एक है। हम दोनों ने एक ही बात सोची, ये परमेश्वर हम दोनों को एक ही अगुवाई करी, एक ही बात बोलने के लिए।
तो हम पढ़ते हैं इसका 16, नीति वचन 6 का 16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रभु का वचन। बच्चे लोग चुप हो जाओ प्लीज, इनको लेके जाओ बेटा, अंदर जाओ, लेके जाओ। देखो परमेश्वर क्या बोलता है कि 6 वस्तुओं से उसे बैर है, वरन 7 से उसे बैर है, घृणा है। यदि हमें किसी से बैर होता है या घृणा होती है तो हम क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, फोन लगाते हैं? नहीं ना, हम उससे बिल्कुल बायकॉट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमें दिखे भी ना, ऐसी सोचते हैं ना हम, उसे इग्नोर करें या फिर वो हमारे जीवनों में ना आए, ना हम उससे कोई रिश्ता रखें। तो परमेश्वर हमसे बोलता है कि 7 बातें, 6 से लेकर 7 बातें ऐसी है परमेश्वर जिनसे बोलता है कि आप उनसे विमुख हो जाओ, उनसे बैर कर लो आप, क्योंकि वो बातें क्या करती है? वो अंधकार की ओर ले जाती है, हमें नरक की ओर ले जाती है, पाप में गिराती है वो बातें। इसलिए परमेश्वर वो बातों से बैर रखता है, हमें सिखाता है कि हमें उस बात से भी बैर रखना है, उस बातों की ओर हमें विमुख होना है। वो कौन कौन सी बात है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, आंखों की बात परमेश्वर ने करी है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर को अहंकार पसंद नहीं है। हमारा मसीह यीशु का के हूबहू बनाया है ना परमेश्वर ने हमको, जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हमको भी बनाया है उसने, अलग नहीं बनाया ना। तो परमेश्वर यीशु मसीह घमंड नहीं करते थे कभी, वो दीन और नम्र थे। हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, दीन और नम्र। किसी के बहुत से शैतान क्या करता है, लोगों के जीवनों में आता है, उन्हें घमंड उनके जीवन में आता है, घमंड में आता है। किसी का अधिकार उन्हें मिला है, कोई बड़ी जॉब मिली है उन्हें, तो उसका घमंड उनके जीवनों में वो डालता है। जो पैसों का घमंड उनके जीवनों में डालता है, मकान का घमंड, गाड़ी का घमंड, इस तरह से वो शौहरत का घमंड उनके जीवनों में डालता है, रंग रूप का घमंड उनके जीवनों में डालता है, सुंदरता का घमंड उनके जीवनों में डालता है। ये कौन करता है? शैतान करता है ये। तो उसके कारण से वो घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, तो उसकी आंखें घमंड से चढ़ जाती है। तो परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है। तो हमको क्या करना है? अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। परमेश्वर उनसे घृणा करता है। आंखों की बात कर लिए, उसके बाद झूठ बोलने वाली जीभ। परमेश्वर ने पहले आंख बोला, फिर अब जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने से परमेश्वर नाराज होता है। परमेश्वर भी इस बात के लिए उसने अपने 10 नियम में भी कहा है झूठी गवाही नहीं देना। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर ने मना करा। ये काम शैतान का है। शैतान हमेशा लोगों के जीवनों में लाता है झूठ बोलने के लिए। उस मजाक में भी लाता है कि झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों के जीवनों में वो ऐसे काम करता है कि वो झूठ बोलने लगते हैं। तो हमको परमेश्वर के नियमों पर जो आधारित है उस पर हमको चलना है, झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर का कहना है कि अपनी जुबान को काबू में रखना है, उसकी चौकसी करना है। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। पहले परमेश्वर आंखें, जीभ, अब हाथ की बात करता है। सब लोग यहीं हैं, सुन रहे हैं क्या? अब हाथ की बात करता है परमेश्वर। निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। और लिखा है हत्या ना करना, है ना। वही बात कहता है परमेश्वर कि जो भी किसी निर्दोष का लहू बहाता है उससे परमेश्वर घृणा करता है, उसको उसके राज्य में उसको प्रवेश नहीं करने देता है परमेश्वर। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। परमेश्वर ने पहले बोला आंख, फिर बोला जीभ, फिर बोला हाथ, फिर बोला मन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन मतलब किसी के विषय में ऐसी जो बातें जो अनहोनी है, जो उसके विषय में जो उसका सर्वनाश करने वाली है। जैसे कि
हमारा पड़ोसी हुआ, कोई लोगों के मन में शैतान डाल देता कि पड़ोसी ने नई गाड़ी लेकर आया है तो हो सक कि उसकी गाड़ी टूट जाए, गिर जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो खुश हो जाते हैं कि अनर्थ की कल्पना करने वाला उसमें मन देता है। वो शैतान करता है ऐसा। शैतान जो है वो उसके मन में डालता है कि ये चलो इसके घर में, इसका घर बन रहा है तो इसके घर में कुछ हो जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग जाए। वो नई साड़ी लेके आई है पड़ोसन या कोई लेकर आया है तो उसकी साड़ी में मिस्टेक आ जाए, है ना। वो दूसरे जो जलने वाले या जो शैतान उनके मन में डालता है तो उनको खुशी हो जाती है। तो परमेश्वर ये सब चीज़ों से घृणा करता है, बैर रखता है। आगे क्या है? बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। जहाँ पर बुराई होती है वहाँ पर परमेश्वर बुराई, कुछ लोगों के मन में शैतान ने ऐसा डाल दिया है कि कहीं बुराई होती है तो वो सबसे आगे हो जाते हैं। कहीं उसे पता लग जाता है कि कोई व्यभिचार में आया है, कोई लड़कियों के साथ घूमता है, कोई लड़कों के साथ घूमता है, कोई गलत काम करता है तो वो पहले जाके वहाँ पे बुराई करना चालू कर देगा। उसे पता लग जाएगा तो वो फ़ोन में ही बोलना चालू कर देगा। जहाँ पर 5 मिनट की बात है तो वहाँ 2 घंटा कर देंगे वो, कि उनके मन में जहाँ भी बुराई है तो वो तेजी से वहाँ पे काम करते हैं। तो ये काम शैतान करता है। इसके लिए परमेश्वर ने मना किया है कि हमें बुराई नहीं करना, बुराई से दूर रहना है ना। और झूठ बोलने वाला साक्षी। साक्षी मतलब गवाह। ये 10 नियम में भी बोला है कि झूठी गवाही नहीं देना। और वही बात अभी बताता है परमेश्वर कि झूठ बोलने वाले साक्षी, किसी के विषय में झूठी गवाही जो देता है परमेश्वर उसके नाराज होता है, उसे दंड दिया जाता है। और अगला, अपने भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, उससे परमेश्वर बैर रखता है, उससे परमेश्वर क्रोध रखता है जो भाइयों के बीच में मतभेद कराता है। वचन में लिखा है यदि तू वेदी पे भेंट चढ़ाने जाए और तेरे भाई से तेरा मतभेद हो तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे, पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर। तो इसी तरह से परमेश्वर ने कई बार बताया है, वचन में बताया है कि भाई को कितने बार माफ करना है, 7 गुना 70 बार माफ करना है। तो परमेश्वर ने आगे होके बताया है कि हम भाई का दर्जा क्या है। तो परमेश्वर यही बोलता है कि अपने भाई से बैर नहीं रखना है। परमेश्वर ये सब बातें हमको बताता है कि ये जितनी बातें हमने यहाँ पर सीखी, जितनी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है, उसमें प्रभु यीशु को हमको देखना है कि प्रभु यीशु रोल मॉडल हमारे कौन है, कलीसिया का रोल मॉडल कौन है, हमारे जीवन का, मसीह जीवन का रोल मॉडल कौन है, हमारा एक्टर कौन है, हमारा हीरो कौन है, प्रभु यीशु। जिस प्रकार उसका व्यवहार था उसी प्रकार हमारा व्यवहार होना चाहिए। यदि आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे? तुरंत वहां से कूद के नीचे आ जाओगे या फिर आपको गुस्सा आ सकता है, आप शब्द बोल सकते हो। लेकिन हमको हमेशा हमारे जीवनों में बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल फिल्मी हीरो हो सकता है। वो उसकी तरह से कपड़े पहनते होंगे, उस तरह से हेयर डिज़ाइन करते होंगे या चलते होंगे या बोलते भी होंगे, बट हम मसीह जीवन में हमारा हीरो प्रभु यीशु मसीह है। हमको उसके हिसाब से, उसके अनुसार हमारा जीवन बिताना है। हमारा परमेश्वर नम्र और दीन है। उसने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। उसे लोगों ने थप्पड़ मारा, गालियां दी, कोड़े मारे, थूका भी गया, लेकिन उसने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। तो हम मसीह हैं, हमको भी इसी तरह का जीवन जीना है कि परमेश्वर हमारा रोल मॉडल है और उसमें से हम कुछ बात ग्रहण करें। तो आज हम सब मिलके परमेश्वर को हमें हूबहू परमेश्वर ने हमको उसके अनुरूप बनाया है परमेश्वर। तो हमारे जीवन में हम मसीह के फैन हैं, हम मसीह हमारा रोल मॉडल है और हमारी कलीसिया, हमारे जीवन का उद्देश्य मसीह है। तो उसको हमको ग्रहण करना है। नम्रता और दीनता हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हमारे जीवन में नम्र और दीन होंगे तो हमारी आंखें घमंड से चढ़ी हुई नहीं होंगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी जुबान से छल कपट की बातें नहीं निकलेगी, हम बुराई नहीं करेंगे, हमारा मन कभी भी बुराई करने वाला नहीं होगा। तो हमको नम्र और दीन, कहते हैं, वचन कहता है कि मैं घटूं और तू बढ़े। तो हमको हमेशा हमारे जीवनों में जब भी हर दिन हमें यही बोलना है, परमेश्वर मैं घटूं और तू बढ़े। जब भी शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है तो हमें यही बोलना है कि परमेश्वर हमको तो आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, बहुतायत की आशीष दी है।
जिस काम में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उसमें तुझे आशीष देगा। वो तुझे नीचे नहीं ऊंचाई करेगा, वो तुझे पूंछ नहीं सर ही ठहराएगा। मसीह जीवन में आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। तो आपको हमेशा यही सोचना है कि प्रभु यीशु का जो व्यवहार था, प्रभु उसके अनुरूप हमारा जीवन, हम घटे और परमेश्वर बढ़े। हम सॉफ्ट होना चाहिए, हमको नम्रता और दीनता हमारे जीवन में होना चाहिए। जो भी हमको कोई भी गाली दे, हमारे मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए, हमको गुस्सा आना नहीं चाहिए, तब हम सच्चे मसीह कहलाएंगे। और हमको इस बात पे काम करना है। इस विषय में हमको आज से हम काम करते आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें प्रकाशन दिया है कि हमको इस बात पे काम करना है कि हमें नम्र और दीन बनना है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आय से आशीष देने को तैयार है, लेकिन हमें एक कदम बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमको हमारा व्यवहार ठीक करना पड़ेगा। परमेश्वर को हमारे जीवन में उतारने के लिए हमको रास्ता देना पड़ेगा ना, दिल खोलना पड़ेगा। कठोरता से दिल नहीं खुलेगा ना आपका। जब तक आप नम्र नहीं होंगे परमेश्वर प्रवेश नहीं कर सकता है। कठोर चीज में कोई प्रवेश कर सकता है क्या, है ना। इसी तरह से आपको सॉफ्ट बनना है, हमको सॉफ्ट बनना है। हमारी कलीसिया को हम चाहते हैं कि उनके जीवनों में परमेश्वर का उद्धार आए, उनके सारे बंधन टूट जाएं। और आप जितनी कलीसिया है, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, और परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे, वो ऊपर ही जाए। परमेश्वर का वचन ही कहता है कि वो ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। जब हम यहाँ पे आए हैं, परमेश्वर हमको यहाँ पर लेकर आया, तो हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए ना। हमारे 2-3 घंटा हम खराब करने के लिए, परमेश्वर की जो योजना है वो हमको यहाँ पर लेकर आया है। तो आपके जीवनों में काम करना चाहता है, तो उसे हम काम करने दें। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, वो अपनी बहुतायत से आपको आशीष देगा। आज कोई भी व्यक्ति सेम नहीं जाएगा। आज आप प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप दूर से आए, धूप में आए, चल के आए, परमेश्वर के लिए आए, प्रभु देखता है। हर एक के आंसू को वो अपनी कुप्पी में रख के समा के रखता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन, आइए हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि ज्ञान दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि ज्ञान दूंगा। नीति वचन 8 का 10। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही नहीं को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर, मतलब सोना चांदी सबसे बढ़कर ग्रहण करो। नीति वचन 8 का 12। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान में और विवेक में प्राप्त करती हूँ। जैसे सुलेमान के जीवन में हम देखते हैं, सुलेमान को रात को परमेश्वर ने दर्शन दिए और उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, बुद्धि मांगी। वो कुछ भी मांग सकता था अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने बुद्धि मांगी, परमेश्वर से बुद्धि मांगी। परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ सब कुछ दे डाला, नाम, गौरव, ज्ञान, बुद्धि, पैसा, राज्य, सब कुछ दे डाला। तो आप लोग भी आपके जीवन में बुद्धि मांगिए परमेश्वर से। बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आज से परमेश्वर आपके जीवन में आप लोगों को बुद्धि देने जा रहा है। सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। जब सांप को पकड़ने जाते हैं तो वह छिप जाता है और चतुर होता है, और जब हम कबूतर को पकड़ते हैं तो वह चोंच नहीं मारता, वो भोला होता है, अटैक नहीं करता। तो हमें भी चतुर नहीं बनना और अपनी बुद्धिमान बनना है। और हमें बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर के वचन से आती है। तो आप लोग भी बुद्धिमान बनिए। बुद्धि परमेश्वर के वचन से आती है, बुद्धि स्वर्ग से आती है। तो आप लोग भी आपके जीवन में बुद्धिमान बनिए, बुद्धि के साथ चलिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बख्शे। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। मैं जो भी वचन पढ़ूं आप लोगों के सामने, वो मैं नहीं पढ़ूं, पिता परमेश्वर की आवाज है। नीति वचन 9 का 8। ठट्टा करने वालों को न डांट, वह तुझसे बैर रखेंगे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेंगे। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान। तो भाइयों बहनों, ठट्टा करने वालों को अगर अपन डांटते हैं और 4-5 लोग बैठते हैं और वो ठट्टा करते हैं, और अगर हमने उन्हें डांटा तो उन्हें बुरा लगता है,
वो हमें रिप्लाई में क्या देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, हम कुछ भी बातें कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, यही है कि बुद्धिमान को डांट, वह तुम्हें प्रेम और बढ़ेगा उसके लिए और उसकी बुद्धि और बढ़ेगी, ना कि वो आपको पलट के जवाब देंगे। दूसरा है नीति वचन 14:15। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कड़ू वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठिकाना बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उगल होती है। कोमल वचन भाइयों बहनों, अगर किसी ने आपसे कहा है कि आप यहाँ बैठ जाओ, तो वो जवाब देंगे कि हाँ भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो उसका जो उत्तर है, रिप्लाई उसका, वो बहुत ही सुंदर है। और जो गुस्सा मतलब जो बखान करते हैं ये, वो लोग उल्टा मूर्ख लोग यही कहेंगे तुम्हें क्या करना, हम यहाँ बैठे हैं। तो भाइयों बहनों, कोमल वचन, आज जैसे मैं आपको कहूंगी कि आप यहाँ पर वचन अच्छे से ध्यान से सुनिए, तो आप लोगों का रिप्लाई क्या रहेगा कि हाँ जी हम ध्यान से सुनेंगे। तो वचन से ही मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो आपकी मिठास है वही सब कुछ है जीवन में। कड़ू वचन बहुत सुनने में खराब लगते हैं और उससे बहुत गुस्सा आता है। इसका वचन है नीति वचन का 15:16। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। भाइयों बहनों, जो भी है, आज हम लोग टेंशन करते हैं कि हमारे बच्चे की फीस कहाँ से भरेगी, मेरा पति काम नहीं कर रहा है, मैं कल क्या करूंगी, या मेरा रेंट का मकान है मैं कहाँ से दूंगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि तेरी जो भी चिंता है वो तू यहोवा पे डाल दे, वो सिद्ध करेंगे। तो भाइयों बहनों, ये छोटा सा वचन है, आप सुनिए। धन्यवाद। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता, इन लोगों को यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी जुबान को तो छू लेना पिता परमेश्वर, ताकि मैंने आपका होली स्पिरिट मुझमें बोले पिता। आज तो बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, कि आपके वचनों को हम समझे, अपने जीवन में ग्रहण करें, और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फल लेकर आए पिता। शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से ना चुरा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन चल रहा है, वचन का आदर करिए। सब छोटे बच्चे पीछे चले जाइए। के काम 16 अध्याय इसका 25 से, न्यू टेस्टामेंट, पेज नंबर 189। 16 अध्याय उसका 25 से। यहाँ पर पौलुस और सिलास के बारे में बताया गया है, जो कि बंदीगृह में थे। और वो क्यों बंदीगृह में थे, हम ये पढ़ेंगे। पहले 22 से पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। लिखा है, जब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंत मांगने की आज्ञा दी। पौलुस और सिलास के विरोध में लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे, वो परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, और भीड़ इकट्ठा हो गई इनके विरोध में। और हाकिमों ने क्या किया, उनके कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। उनको बहुत ही बैंत मारकर उन्होंने क्या करा, दोनों को बंदीगृह में डाल दिया और दारोगों को आज्ञा दी कि उनके चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए। मतलब पौलुस और सिलास के पांव उन्होंने क्या किया, लकड़ी की काठ में ठोक दिए, उन्हें बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, इतनी बैंत लगने के बाद भी, इतनी पीड़ा में, इतने दुख में वो क्या कर रहे थे, आधी रात में जब वो बंदीगृह में थे, क्या कर रहे थे, वो इतनी दर्द में वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर की। आधी रात में, मिडनाइट, मतलब 11 से 12 का टाइम, वो क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और सब कैदी उनकी सुन रहे थे। अब सब कैदी उनकी सुन रहे थे तो क्या बोल रहे होंगे, उनको पागल ही बोल रहे होंगे ना, कि पागल ही, कितनी लगने के बाद, इतना मतलब कुछ होने के बाद, इतनी जख्मों में वो क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे, गाना गा रहे और स्तुति कर रहे परमेश्वर की। तो लोग उनकी सुन रहे थे। आगे लिखा, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े।
हालेलुया। इतने में क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सारे द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार उसने खुले देखे तो क्या सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ भी हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दारोगा क्या बोला कि हाँ, पौलुस और सिलास को आगे लाके बोला, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने क्या कहा कि यीशु मसीह के नाम पर तो विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है तू बस तो तेरा सारा घराना बच जाएगा। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने उसको और उसके सब घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास ने दारोगा के जो फैमिली के मेंबर थे, उसके घर वाले थे, उनको प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हमें लेट नहीं करना है, हमें तुरंत करना है। मसीह में आना है, तुरंत आओ। बपतिस्मा लेना, तुरंत लो, आज नहीं, कल नहीं, क्योंकि अंत का टाइम चल रहा है और दिन बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु आ जाएगा अपनी कलीसियाओं को लेने, हम नहीं जानते। चोर किस घड़ी आएगा हम नहीं जानते, तो प्रभु यीशु का किस दिन आ जाएगा हम नहीं जानते। तो जो भी करना है तुरंत करिए, पाप छोड़ना है तुरंत छोड़िए। हालेलुया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, आधी रात में। तो अन्य जाति क्या करती है रात में अन्य जाति लोग क्या करते हैं, चारों टोने करते हैं ना, वो हमसे ज्यादा एक्टिव है। क्रिश्चियन लोग सोते हैं, हम मसीह लोग सोते हैं, जबकि हमें जागना चाहिए। मतलब है ना, नाइट प्रेयर की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। हम 100 फास्टिंग कर ले एक नाइट प्रेयर के बराबर, 100 फास्टिंग, मतलब एक नाइट प्रेयर कर ले वो 100 फास्टिंग के बराबर है, सिर्फ एक नाइट प्रेयर। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसमें दे रखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, भजन गा रहे थे परमेश्वर के। तो अन्य जाति क्या करती है, रात में जादू टोने करती है, जो उनको करना है उनकी क्रियाएं वो रात में करती है। और हम क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, रात में सोते हैं। ऐसा नहीं करना है। रात हमें परमेश्वर से मिलने की रात होती है, परमेश्वर की बात करने की रात होती है। हालेलुया। दिन भर में हम सब अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन रात का टाइम ऐसा रहता है कि सब लोग मतलब है ना, एकदम शांत टाइम रहता है, तो परमेश्वर से बात करने का टाइम रहता है। तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। तो परमेश्वर कहाँ से तुमको दर्शन देगा? हमको क्या करना है, प्रार्थना करके सोना है। बिल्कुल प्रभु में मोबाइल अलग हटा दो, हमारे टीवी बंद कर दो, सब कुछ अलग रख दो, हमें प्रार्थना करके सोना है। परमेश्वर आपके दर्शन में आएंगे और आपसे बात करेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 6 अध्याय का 12 से, पेज नंबर 91। लूका 6 अध्याय का 12 से। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। तो किसके विषय में लिखा गया है, यीशु मसीह के, कि वो उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में उसने सारी रात बिताई। तो यहाँ पर जो वो परमेश्वर हमारा करता, खुद खुदा होने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है, रात में प्रार्थना करने गया। तो हम तो इंसान है, जब वो प्रार्थना कर रहा है हमारा बनाने वाला, जब 12 चेले चुनने थे तो 12 चेले चुनने से पहले उसने रात भर प्रार्थना करी। तो हम क्या चीज है, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जब चेले चुनने से पहले उसने प्रार्थना करी, तो हमें भी करनी चाहिए। नाइट प्रेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप एक बार नाइट प्रेयर करके देखिए, अपनी सारी प्रार्थना को जवाब जो आज तक नहीं आया, आपकी एक नाइट प्रेयर करने के बाद आपकी सारी प्रार्थना को जवाब आएगा। हालेलुया। जिस प्रार्थना आपकी रुकी हुई है, जो खास प्रार्थना होगी आपकी, आप सोचते होंगे कि उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा, मैं तो पवित्रताई में हूँ, मैं तो बहुत अच्छी चल रही हूँ या अच्छा चल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी चल रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा, एक प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा इतने टाइम से। आप एक बार नाइट प्रेयर करके देखिए, फिर देखिए आप गवाही के साथ यहाँ खड़े रहेंगे। हालेलुया। तो यही है कि प्रभु यीशु को जब चेले चुनना थे तो उन्होंने सारी रात प्रार्थना करी।
और जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने को थे तो उन्होंने क्या किया था, तब भी उन्होंने प्रार्थना करी थी। गतसमनी बाग में जाके उन्होंने प्रार्थना करी थी जब भी। तो नाइट प्रेयर की वैल्यू बहुत है। आप एक नाइट प्रेयर करिए, आप गवाही के साथ यहाँ पर आने वाले हो। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास पेज नंबर 5 to 6 526। दूसरा इतिहास 526 6 अध्याय उसका 1। अंधेरे से किसको डर लगता है? कौन डरता है अंधेरे से? क्या आप लोग को डर लगता है किसी को अंधेरे से? जो लोग डरते हैं वचन उनके लिए है। लिखा है, पहले से पढ़ेंगे। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। हालेलुया। तो जो लोग सोचते हैं कि अंधेरे में शैतान है, अंधेरे में चुड़ैल है, अंधेरे में ये है, अंधेरे में कोई नहीं, अंधेरे में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन खुद कहता है, क्योंकि शैतान ने ऐसा बना रखा है कि मतलब हम सोचते हैं कि हमें अंधेरे से, जब लाइट जाती तो हम डर जाते। कुछ लोग हैं डर जाते, लाइट जाती तो बच्चे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। हालेलुया। तो क्या है, रात में अंधेरे में शैतान नहीं होता, अंधेरे में परमेश्वर होता है। हालेलुया। तो जो लोग डरते वचन उनके लिए परमेश्वर ये भी बोलता है एक जगह पे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जो लोग डरते हैं आज के बाद नहीं डरिए। आज जो लोग डरते हैं उनके अंदर से डर का आत्मा जाएगा। हालेलुया। और एक जगह पे परमेश्वर का वचन ये कहता है, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। और परमेश्वर किस लिए आया? कि तुम्हें अनंत जीवन देना आया। हालेलुया। तो जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का अधिकारी होता है। हालेलुया। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उससे कभी लज्जित नहीं होने देता, वो कभी लज्जित नहीं होने देता। हमें कभी अपना सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। अगर हम उसके आगे झुक रहे हैं ना, तो हमें दुनिया में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी। हालेलुया। जो परमेश्वर घोर अंधकार में वास किए रहता है। और परमेश्वर, सुलेमान ने जब परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी तो कब मांगी थी? मतलब परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी तो कब दी थी? सुलेमान को परमेश्वर ने जब बुद्धि दी थी तो कब दी थी? क्या आप बता सकते हैं कब दी थी? कौन सा टाइम दी थी? रात के टाइम। रात के टाइम परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी और परमेश्वर ने उसको बोला था कि तुझे क्या चाहिए। लेकिन सिर्फ सुलेमान ने, जैसे इंडियन में वचन पढ़ा था सुलेमान का, तो उन्होंने क्या बोला कि तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान ने बोला कि मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, इतने लोगों का न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ उसको वैभव दिया, पैसा दिया, राज्य दिया, गौरव दिया, शौहरत, सब कुछ दिया उसको बुद्धि के साथ। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने फाइनेंस के लिए, अपनी बीमारी के लिए, तो परमेश्वर परमेश्वर आपको देख रहा है। आप परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझे छुड़ा, बहुत गिड़गिड़ा कर विनती कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे छुड़ाओ। परमेश्वर आपको देख रहा है, आप परमेश्वर को देख रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तुझे अधिकार दिया, तू मुझे क्यों देख रहा है, तू मुझे क्यों पुकार रहा है? मैंने तुझे अधिकार दिया है। तो खुद अधिकार से बोल सकता है, बीमारी को डांट सकता है, अपनी बीमारी को खुद डांट सकता है, फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर सकता है, खुद अधिकार। मतलब परमेश्वर ने अधिकार दिया, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, जरा सी मुसीबत आती, बीमारी आती, तो हम परमेश्वर को देखने लग जाते हैं। हे परमेश्वर मेरे पति को बदल दे, हे परमेश्वर इस बीमारी से मुझे छुड़ा दे, हे परमेश्वर इसको बदल दे, उसको बदल दे, मेरा कर्जे से मुझे छुटकारा दे दे। परमेश्वर बोल रहा है, बेटा मैंने तुझे अधिकार दिया है, तो अधिकार के साथ प्रार्थना कर, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका पति बदलेगा, आपकी बेटी बदलेगी, आपका दामाद बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चीज छोड़ नहीं पा रहे वो छोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने हमें अधिकार दिया। हम बच्चों की तरह क्या उससे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं? अधिकार के साथ, वो हमारा पिता है, अधिकार के साथ हम उसके बेटे हैं, उसने संतान होने का अधिकार दिया हमें। अधिकार के साथ मांगो, वो देगा। हालेलुया। और अगर आप रात में टीवी सीरियल देख के सो रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो परमेश्वर आपको दर्शन नहीं देगा। आप प्रार्थना करके सोइए, आप अपने जीवन में कभी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप यहाँ खड़े होकर गवाही देने वाले हो, रिसीव करिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं,
कर लहू से साफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धो कर लहू से साफ कर दूं, उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटी, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ प्यारी तू मेरी बाहों में आ प्यारी तू मेरी बाहों में आ, झूठी सगे इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं, आ मेरी बेटी, तो आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तो आ मेरे बेटे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी 3 अध्याय उसका पढ़ेंगे, 10 से लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं को यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दशवांश, सारे ऑफरिंग मेरे भंडार में लेकर आओ, और ऐसा करके सेनाओं के यहोवा को परखो कि वो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। हम क्या करते हैं कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो हमारा पैसा कभी बीमारियों में नहीं जाने वाला, दवाइयों में नहीं जाएगा, अस्पतालों में नहीं जाएगा, पाप में नहीं जाएगा। तो अगर हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो हम कभी गरीब नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करने वाला है। हालेलुया। वो इतनी अपरंपार आशीष देता है कि आप संभाले नहीं संभलती, इतनी आशीष देता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के राज्य में बोएंगे तो आपको वो 1000 गुना और मल्टीप्लाई करके बढ़ाएगा। हालेलुया। तो जो कोई भी दान ऑफरिंग करना चाहता है वो कर सकता है। धीरे करो जल्दी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा हो हरिनाम। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा हो हरिनाम। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो बहू तेरी जैसी। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं वो बहू तेरी जैसी। ओ दुगना और ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, वो दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, ओ अभिषेक आज मुझे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में।
पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझमेगा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, आइए प्रार्थना में जाएंगे, जीवित खुदावन की हुजूरी में जाएंगे। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें, आसपास ना देखिए कि कौन बैठा है आपके। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, आपके सामने, आपके आसपास कौन बैठा है, कौन आपका पहचानता है, कौन आपका नहीं पहचानता है। आपको परमेश्वर को देखना है, आप प्रभु यहाँ पर मौजूद है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने यहाँ पर हमें जोड़ा है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे खड़ा किया है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका। हम जीवित हैं परमेश्वर, हम मर मिट नहीं गए परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपका, हर एक सांसों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उपहारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके दानों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, आपकी महिमा हो, आराधना हो परमेश्वर, आप तारीफ योग्य परमेश्वर हैं, तो धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हर एक बातों में परमेश्वर आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं प्रभु। आप महान सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु और राजा, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ में परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, ऑफलाइन ऑनलाइन, परमेश्वर इन्हें छूना प्रभु, इनके जीवनों से परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हर एक बंधन तोड़ देना परमेश्वर, इनके जीवनों का जुआ आज टूटेगा प्रभु। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, इन्हें छूना परमेश्वर, इनका जीवन परमेश्वर आज सेम नहीं रहने पाए परमेश्वर,
ये बदल जाए परमेश्वर। आज ये जिस तरह से आए हैं परमेश्वर, ये इनके भर जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग इन्हें घेरने पाए परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति आपके नाम से एकत्र होंगे परमेश्वर, वहाँ आप उपस्थित होंगे मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप स्वर्ग से यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, आपका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी, आपका समय है पवित्र आत्मा जी। ओ वेलकम करते हैं होली स्पिरिट आपका। ओ धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आमंत्रित करते हैं पवित्र आत्मा जी आपको। ओ पवित्र आत्मा जी, वेलकम होली स्पिरिट। स्वागत पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। ओ पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपकी आग आने पाए, आग आने पाए, आग 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 आप रूह से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी। एक एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा, आपकी रूह से भर जाए पवित्र आत्मा जी। टच करिए पवित्र आत्मा जी, एक एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा जी। टच इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने पाए एक एक के जीवनों में, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ बहने पाए, पवित्र आत्मा की आग आने पाए, रोज से भर जाइए, एक एक पवित्र आत्मा की आग से भर जाए और रोज से भर जाए पवित्र आत्मा जी। आज इनके छुटकारे का दिन है, इनकी बीमारी का आखिरी दिन है, कर्जे का आखिरी दिन है पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ओ कंधा राबा री बाबा री मामा मामा, ओ कंधा राबा री मामा मामा। ओ पवित्र आत्मा जी, इनके बंधन तोड़ रहा है पवित्र आत्मा जी, छोड़े आग आने पाए। ओ फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा जी, आज ये सेम नहीं जाएंगे पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी, भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए, आपकी आग आने पाए, आग आग आग। ओ पवित्र आत्मा जी, और री बाबा री मामा मामा खंडर रबा री मामा मामा मामा। ओ पवित्र आत्मा जी, सामर्थ से भर दीजिए। ओ आपकी आग से भरने पाए, रोज से भर जाए पवित्र आत्मा जी। ओ धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा के जीवन में जो भी कष्ट, कलेश, दुर्बलता, निराशा, आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके जीवनों में जो भी कष्ट है परमेश्वर, दुर्बलता है परमेश्वर, निराशा है परमेश्वर, डिप्रेशन है, आज यीशु मसीह के नाम से आउट। ओ परमेश्वर, इनके जीवनों का सारा जुआ तोड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर। पूर्वजों का श्राप जाए यीशु मसीह के नाम से, कर्जे का श्राप आउट इन जीसस नेम। ओ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बीमारी जाए यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक परमेश्वर, इन्हें सामर्थ से भर पवित्र, ओ आपकी आग से भर जाए पवित्र आत्मा जी। और टच इन द नेम ऑफ जीसस, आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए। ओ प्रभु, जिस तरह से आप दाऊद और शाऊल पर परमेश्वर बलपूर्वक उतर गए थे पवित्र आत्मा जी, इनके ऊपर भी बलपूर्वक उतर जाइए पवित्र आत्मा जी। और टच इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी पर आपकी आग उड़ेलते हैं, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ। हर एक पेट का दर्द आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक कब्ज की आत्मा आउट इन जीसस नेम। हड्डियों का रोग आउट इन जीसस नेम। नसों का रोग आउट इन जीसस नेम। हर एक ब्लड का रोग आउट यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक स्किन का रोग जाए यीशु नासरी के नाम से, डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपकी सामर्थ आने पाए पवित्र आत्मा जी। ओ बीपी, शुगर, थायराइड आउट इन जीसस नेम। लंग्स का रोग आउट इन जीसस, पाइल्स का रोग आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक सताने वाली आत्मा आउट यीशु के नाम से परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने कहा है 90% बीमारी शैतान की ओर से परमेश्वर। और प्रभु 10% बीमारी कोई शारीरिक रूप से है परमेश्वर। शैतान का इनके जीवनों में कोई भी अधिकार नहीं है परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु के नाम से तोड़ते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से हर एक बीमारी आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। ओ प्रभु, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आग उतरे, आपकी आग आग आग, सामर्थ से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, आपकी आग आने पाए प्रभु। इनका जीवन आज सेम नहीं होने पाए परमेश्वर। इनका जीवन में परमेश्वर आप बहुत आशीष दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी सोचते हैं परमेश्वर, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर, विचारों को जांचने वाले परमेश्वर। प्रभु, मैं नहीं जानता इनके जीवनों में क्या है परमेश्वर, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके जीवनों में जो भी है परमेश्वर, अपने बच्चों को लेकर परमेश्वर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, शादी को लेकर परमेश्वर, आज आप सब पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके जीवनों में परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवनों में परमेश्वर, इनके जीवन, इनके जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आज से लेकर सदा तक परमेश्वर उनकी सहायता करना, आने जाने में परमेश्वर उनकी सहायता करना परमेश्वर। उनके वाहनों पे आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर, प्रोटेक्ट करते हैं परमेश्वर।
और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के जीवनों में। परमेश्वर आप बहुतायत से कार्य करना, पवित्र आत्मा जी छू लेना परमेश्वर, और टच इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपने कहा है प्रभु, आप में की परमेश्वर में किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु ये जितने लोग आए परमेश्वर यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए खुदा, आप इन्हें नाम लेके बुला के लाए प्रभु। आप प्यार करने वाले परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है, आप दयावान प्रभु है प्रभु। आप इनसे प्यार करते हैं परमेश्वर, एक एक की परेशानियों पर आपने नजर है परमेश्वर आपकी। ओ प्रभु इनके जीवनों में हर एक संकट, बुराई, कष्ट, कलेश, दुर्बलता आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। ओ प्रभु आपने नाम लेके बुलाया है परमेश्वर, आप एक एक को प्यार करते हैं प्रभु, इनका जीवन बदल देना परमेश्वर। प्रभु हम एक मन होकर परमेश्वर लौ लगाकर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके जीवनों को बहुत तायत से आशीष देना परमेश्वर। ये नीचे नहीं ऊपर ही होने पाए परमेश्वर, ये पूंछ नहीं सरी ठहराए जाए परमेश्वर। ये परमेश्वर लेने वाले नहीं देने वाले हो परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सामर्थ से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और रूह से भर दे परमेश्वर। ओ धन्यवाद कंधा राबा री मा 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 मम, ओ राबा री मा 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 मा, ओ पवित्र आत्मा जी इनको टच करिए पवित्र। ओ होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। हर एक दर्द की आत्मा चले जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और परमेश्वर इनके जीवनों में जितना भी पूर्वजों का श्राप है आउट इन जीसस नेम, हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। फ्री कर परमेश्वर, फ्री 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 कर परमेश्वर, पूर्ण डिलीवरेंस परमेश्वर, पूर्ण छुटकारा दे मेरे खुदा। ओ प्रभु इनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं महान राजा परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनिए परमेश्वर, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है खुदा। धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु ये सुंदर वर्शिप के लिए, धन्यवाद हो यीशु ये सुंदर प्रार्थना के लिए। जो प्रार्थना योग्य प्रार्थना करते हैं भाइयों बहनों, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और ये ना देखिए कि हमारे पास कौन बैठा है और हम क्या कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जिसमें हम मगन है, आनंदित है। आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है, उस खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम उस खुदावन की उपस्थिति में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से। यीशु मसीह प्रार्थना सुनिए हमारी, अपनी दृष्टि लगाइए, अपने कान लगाइए पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर में धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना में कहना चाहूंगी भाइयों बहनों, मूसा और फिरौन के बारे में। जब मूसा फिरौन से कहता है कि इजराइल लोगों को बोल दो चले जाए, तो मूसा को गुस्सा आता है और वो अपने पास की छड़ी को नीचे फेंक देता है। वो छड़ी को नीचे फेंकता है तो उससे बहुत बड़ा सांप बन जाता है, और वो जो है फिरौन वो भी अपनी छड़ी को फेंकता है तो उससे भी सांप बन जाता है। और वहां से इजराइल लोग जो आते हैं वो भी वहां पर खड़े रहते हैं और बहुत सारे जादूगरों को बुलाते हैं वो, और जादूगर लोग भी अपने अपने सांप को लेकर आते हैं। तो उनके सांप इतने सारे इकट्ठा हो जाते हैं भाइयों बहनों, और वो आपस में लड़ने लगते हैं। जब मूसा का सांप उन सारे सांपों को निगल जाता है भाइयों बहनों, तो वो लोग ये बात को सोचते हैं कि जादूगर लोगों के पास भी तो कुछ ऐसी विधि होगी जो उन लोगों ने भी अपनी क्यों नहीं प्रतिज्ञा करी, और मूसा के सांप नहीं सारे सांपों को क्यों निगल गया। तो भाइयों बहनों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मूसा के पास बहुत बड़ा परमेश्वर है, और मूसा के जो दिल में है उसकी आत्मा है जो वो बहुत शक्तिशाली है। तो भाइयों बहनों हम लोग जो हैं यहोवा से बने हुए हैं, यहोवा के लोग हैं। हमारे पास वो शक्ति है जो हम दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आप लोग के मन में ऐसा होगा कि कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया, शायद हम लोग इसलिए बीमार है। पर भाइयों बहनों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र यीशु मसीह है, और यीशु मसीह बहुत बड़ा है भाइयों बहनों। जिसने मूसा को देखकर, मूसा के सांप को देखकर वो घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। तो भाइयों बहनों पिता परमेश्वर ने आपको भी वही अधिकार दिया है। अगर आपके बीच में कोई जादू टोना अगर किसी के पास चल रहा है
या कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और वहां पे बहुत सारे जादूगर लोग आए हुए हैं, तो आप उसके बीच में जाइए और पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उस दुष्ट आत्मा को आप निकाल सकते हैं। आपके पास वो पावर है, आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आप लोग आशीषित है, जीवंत है आप लोग। जिस तरीके से भाई ने कहा है कि तुम्हें पूछ नहीं सर ठहराया गया, पवित्र आत्मा की आशीष है आप लोगों पे। आप आशीषित हैं। आप जो काम कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यहोवा के बनाए हुए लोग हैं। हमारे पास पवित्र आत्मा की वो शक्ति है कि वो चिंगारी निकाल सकती है, और पवित्र ईश्वर ने आपको ये दिया है कि आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो और अजगर को लताड़ सकते हो। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से आज में जो दुष्ट आत्मा जिसके भी शरीर में काम कर रही है और उसे ठीक तरीके से खाने नहीं देती, चलने नहीं देती है, उस बीमारी को मैं इसी समय उस पवित्र यीशु के सामर्थ नाम से निकलने की आज्ञा देती हूँ। दुष्ट आत्मा को इसी समय बांधती हूँ, उसके जीवन से आउट हो जा इसी समय पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। जिसके भी शरीर में बीमारी परेशान करती है, सर से लेकर पैरों तक वो बीमारी से जूझ रहा है, पवित्र आत्मा की शक्ति उन पर उंडेलती हूँ। पवित्र आत्मा इसी वाकों से छू ले, पवित्र आत्मा उसे सर से लेकर पैरों तक नया कर दे। उसको सर से लेकर पैरों तक वो नया हो चुका है पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर के सामर्थ उतरे इसी समय, आपके एंजल उतरे इसी वक्त इन पर, पवित्र आत्मा की आग आए। पिता परमेश्वर जो फाइनेंस को लेकर रो रहे हैं, कर्ज उनसे परेशान कर रहा है उनके जीवन में, वो रात दिन रो रहे हैं कि कर्ज हमें बहुत परेशान कर रहा है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उनके कर्ज को उनके जिंदगी से निकलने का आदेश देती हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ नाम से। कर्ज जा रहा है पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर जिसके भी जीवन में बांझ बने, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उन्हें आज्ञा देती हूँ कि उन्हें गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से वो पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इसी समय गर्भ को धारण करे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जिसको भी बीमारी परेशान कर रही है, बीपी हो, थायराइड हो, रसोलिया हो, गांठे हो, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उसे जाने की आज्ञा देती हूँ उसके जीवन से। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से अगर दुष्ट ने उन्हें घेर रखा है और उन्हें स्वस्थ नहीं होने देता, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उस बीमारी को जाने की आज्ञा देती हूँ इनके जीवन से। शैतान तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इनके जीवन में। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उस शैतान को बांधती हूँ, जलाती हूँ, अठाकुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। जो किसी समय निकल जाए इनके जीवन से, पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए, पिता परमेश्वर की ग्रेस उतरे इन पर, पिता परमेश्वर की आशीष आ जाए। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर ने कहा है तुम आशीषित हो, जीवंत हो, तुम्हें किसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई घटी कमी नहीं होगी यहोवा की तरफ से। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद आज के दिन के इन लोगों को यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जितनी भी दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा इनके शरीरों को छोड़ा इसी वक्त बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। पिता तूने अधिकार दिया पिता सांप और बिच्छू को रोकने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। ए दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर पर, क्योंकि इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है। तेरा कोई अधिकार नहीं। अब इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तूने अधिकार दिया पिता परमेश्वर। तूने कहा जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो सारी में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो सारी में खुलेगा। आज बांधते दुष्ट आत्मा, आज बांधते बीमारी के दुष्ट आत्मा को, बांधते चारों टोने की आत्मा को, बांधते पिता परमेश्वर दर्द की आत्मा को। हर एक पेन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट हो जा। हर एक बीपी, शुगर, थायराइड, हर तरह का पेन
थैंक यू जीसस, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर, सब संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वरदान है तेरा आखिरी दिन है, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनके शरीरों को छोड़ और आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिलाता है, तो कल भी चमत्कार करता था तो आज भी चमत्कार करता है। और तो यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर, तो यहाँ पर है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, तो उतर आया पिता परमेश्वर, और हर एक पे तेरी आग उतरे पिता परमेश्वर, तेरी फायर से भर जाए पिता परमेश्वर, हर एक पिता तेरे अभिषेक से भरकर जाए, भरपूरी की आत्मा से भरकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, भर जाए, 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 अभिषेक से भर जाए पिता, पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, हर एक भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, सर से लगे पैर तक पिता, सर के बालों से पैर के नाखून तक भर के मेरे पिता परमेश्वर, भर दे पिता परमेश्वर। शैतान का कोई अधिकार नहीं इनके शरीरों पर, शैतान का कोई अधिकार नहीं इनके बच्चों पर, इनके फाइनेंस पर, इनके हस्बैंड का, इनकी वाइफ पर, कोई अधिकार नहीं तेरा। अभी इसी वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक जन भर जाए पिता, तेरी सामर्थ को लेके जाए पिता, तेरे अभिषेक को लेकर जाए, दानों वरदानों को लेकर जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज रिसीव करो अन्य भाषा का वरदान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, रिसीव करो भविष्यवाणी का वरदान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आज जो भी अन्य भाषा बोलना चाहता है अपनी जुबान खोलिए, परमेश्वर आपको वर्ड देंगे, अपनी जुबान खोलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यस मेरे पिता, भरते 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 अपने सामर्थ्य से भरते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक चारों टोनों का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक बंधन टूट जाए, तेरा वचन के अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभी इसी वक्त हर एक जुआ टूट जाए पिता परमेश्वर जी, जो कि जनरेशन श्राप है पिता, जो पीढ़ियों से चला रहा है, अब इसी वक्त टूट जाए। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करते परमेश्वर का, उस पवित्र 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 परमेश्वर का धन्यवाद करते, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, इन लोगों को छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। जो रो रहे पिता परमेश्वर, उनके आंसू को पोंछ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो दुख में उनका आनंद में बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, टूटे रिश्ते एक हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बांझपन का श्राप टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। हर एक मन मुटाव का आत्मा जा रहा है, हर एक डिप्रेशन का आत्मा जा रहा है, सुसाइडल थॉट अभी इसी वक्त जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। और शैतान चाहता है, शैतान योजना बता रहा था आपके जीवन में पिता, अभी इसी वक्त शैतान की हर एक योजना कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। हो सकता है आपका सुसाइड करने का मन कर रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सुसाइड करने वाला आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अभी इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज ग्रहण करो परमेश्वर की ग्रेस को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसके प्रेम को, उसके अभिषेक को, उसके पवित्र आत्मा को लो पवित्र आत्मा को भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, अभिषेक से। आज कोई यहाँ से सेम नहीं जाएगा पिता, तो छोटों से लेकर बड़ों तक हर एक को भर रहा है पिता अपनी सामर्थ्य से मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, जैसे आपने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया पिता, तूने इजरायलियों के लिए रास्ता दिया पिता, तो आज भी करने योग्य है मेरे पिता। तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। तूने इन सबको छुटकारा दिया, मैं विश्वास करती हूँ पिता, क्योंकि तेरे घोड़े खाने से हम चंगे होते पिता। जो बिछोने पर है, जो वेंटिलेटर पे, हॉस्पिटल पे अपनी सेवा खड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके टखनों पे बल आने पाए, जो देख नहीं सकते वो देखने लगे, जो मेंटली है वो भी इसी वक्त नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद, हर एक बातों के लिए। जो सुन नहीं सकते पिता अपनी इसी वक्त सुनने पाए यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद आने के लिए मेरे पिता, इन लोगों को यहाँ लाने के लिए, ये खुद नहीं आए मेरे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्लानिंग है पिता। जब भी हमने शुरुआत करी थी पिता परमेश्वर, जब यहाँ पर एक जना आता था और आज पूरा कमरा भरा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती जीवित महान परमेश्वर का कि जगह कम पड़ गए, लोग बहुत ज्यादा हो गए मेरे परमेश्वर। ये आपका अनुग्रह है, हम कुछ नहीं है मेरे पिता, ये आपका अनुग्रह है जो तुमने यहाँ पर खड़ा किया हम लोगों को। हम तो तुच्छ थे, हम तो पिता छोटे लोग थे, लेकिन तूने इन छोटों को चुना, तूने मूर्खों को चुना, तूने तुच्छों को चुना मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं।
हर दुष्ट आत्मा का लास्ट दिन है। आज जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, आपका दया वाला हाथ उन पर आ रहा है पिता, आपकी चंगाई वाला, आपका कीनों वाला हाथ उन पर आ रहा है पिता परमेश्वर। आज रोने पीटने रात तो पानी से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आपने परिश्रम किया यहाँ आकर, धूप में गर्मी में आकर परिश्रम किया, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला। टच इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ होती रहे। आमीन। आइए हम दादी के लिए विशेष प्रार्थना में जाएंगे। दादी जो बीमार है, काफ़ी बेड पर है, चल नहीं सकती है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। किसी घर में है दादी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस विशेष प्रार्थना में परमेश्वर हम मन लगाकर, लौ लगाकर, एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग हमें देख रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर बहुत आयत से कार्य करना परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर यहाँ आए परमेश्वर, खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। और प्रभु आपने नाम लेके बुलाया परमेश्वर, इनके जीवनों में परमेश्वर जो परमेश्वर ये सोच रहे हैं, इनके बच्चों के लिए, इनके जीवनों में परमेश्वर जो चिंताएं हैं परमेश्वर, उनकी जॉब को लेकर परमेश्वर, उनकी पढ़ाई को लेकर परमेश्वर, स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर परमेश्वर, उनके मन जो उनका मन चाहता है वैसा ही कर देना परमेश्वर। आप प्रभु उन्हें अच्छा एडमिशन दिलाना परमेश्वर, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में परमेश्वर एडमिशन दिलाना परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में सहायता करना परमेश्वर। इनका बोझ जो है परमेश्वर आज जाने पाए प्रभु। और परमेश्वर इनके जो जॉब की परमेश्वर, जो जॉब के लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो बच्चों के जॉब के लिए, खुद के जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज उनका जॉब होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु उनके व्यवसाय में परमेश्वर आपकी बरकत आने पाए परमेश्वर, वो जयवंत होने पाए परमेश्वर, उनका फाइनेंस जयवंत होने पाए प्रभु। और प्रभु उनके रुके हुए पैसे परमेश्वर आज ही रिलीज हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर जो आज परमेश्वर जो मेहनत करके परमेश्वर यहाँ आए हैं, आप नाम लेकर आपने बुलाया है, योजना में आपने बुलाया है परमेश्वर, उनके जीवनों में कार्य करना परमेश्वर। और परमेश्वर सेम नहीं जाने पाए परमेश्वर, आपका आत्मा बहुत ताय से आने पाए परमेश्वर। हर एक तकलीफ, कष्ट, कलेश, दुर्बलता परमेश्वर उनके जीवन से आउट होने पाए परमेश्वर। बीमारी उनके जीवन से आज चले जाए परमेश्वर। दुष्ट आत्मा उनके जीवन से आउट इन जीसस नेम। आज परमेश्वर छुटकारे का दिन है परमेश्वर। हर एक श्राप टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हम दादी के पाप को चरणों में देते हैं परमेश्वर। और प्रभु उन्हें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए परमेश्वर, आपने उन्हें संभाल के परमेश्वर अपने हाथों में परमेश्वर यहाँ तक लेकर आए। और प्रभु आपकी महिमा, आराधना करने वाली, वर्शिप करने वाली आपका ये बेटी है परमेश्वर। और प्रभु आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम आपकी विनती करते हैं प्रभु, उनके सारे कष्टों को परमेश्वर आप शांत करना परमेश्वर। किसी भी प्रकार का दर्द परमेश्वर उनके जीवनों में ना रहे, कोई भी कष्ट ना रहे परमेश्वर। शांति का जीवन उनके जीवनों में रहने पाए परमेश्वर, आत्मा से भर जाए परमेश्वर, और आपकी शांति से भर जाए, प्रेम से भर जाए परमेश्वर, आनंद भर दे परमेश्वर, जॉय से भर परमेश्वर। उनका जो अंतिम समय है परमेश्वर आनंद से बीते परमेश्वर। और प्रभु बहुत आयत का जीवन परमेश्वर दे, और प्रभु शांति से भर परमेश्वर। और प्रभु जो वो खाने पीने चाहे परमेश्वर, वो शक्ति मदद दे परमेश्वर। और प्रभु आप ग्रेस से भर दीजिए, आपकी आशीषें आने पाए परमेश्वर, अपने हाथों में संभाला, आपके स्वर्गदूत परमेश्वर उन्हें अपने हाथों में संभालने पाए परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह। परमेश्वर ने इसे जकड़ रखा, परमेश्वर से खाते से जकड़ रखा पिता परमेश्वर के सामर्थ्य से। मैं इस समय दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर की सामर्थ्य है इस पर पिता परमेश्वर के नाम से। छोड़ दो, बैठ जाओ, छोड़ दो बेटा नीचे उठा दो, छोड़ दो। बेटा लेटा
परमेश्वर ने मैं निकाल दिया सांप और बिच्छू को रोकने का। आज इसी अधिकार से बोलती हूँ, ऐसे कान निकल जा इसके जीवन से, चला जाओ, चला जाओ, चले जाओ, चला जाओ इसके जीवन से, ये हो जाइए। हर तरह की बीमारी जादू बना, अभी निकले, चला जाओ, चला जाओ, तेरे नाम में चिपकावट है। परमेश्वर के सामर्थ नाम से छोड़ दे, शैतान निकल जा, धन्यवाद परमेश्वर, इसके जीवन से, एंटी के जीवन से हर तरह का दुख चला जाए, चंगी हो जाए तेरे नाम से। परमेश्वर इसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करना। ए शैतान निकल जा इनके जीवन से, अभी निकले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, चंगे हो जाए, इनको बुद्धि ज्ञान देना। धन्यवाद यीशु, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर, ये बच्चा बहुत बना हुआ है पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। ये बच्चा चारों तरफ से बना हुआ है जीवन में। घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर, चंगी हो जाए तेरे नाम से, पिता परमेश्वर तेरे नाम से चंगी हो जाए, ये चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए। पिता परमेश्वर के आज से इनके हड्डी की रक्षा करना परमेश्वर। उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने लग जाए आज से, उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आने लग जाएगी आज से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, बच्चे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जीवन से हर तरह का दुख चला जाए, अभी हर तरह का जादू टोना इनके जीवन से चला जाए, इनके जीवन में शांति आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये चंगे हो जाए तेरे नाम से। धन्यवाद यीशु। ये नन्हे बच्चे, नन्हे फरिश्ते पिता परमेश्वर, स्वर्गदूत का ऊपर पहराओ पिता परमेश्वर। ये पढ़ने लिखने लगे पिता परमेश्वर, मोबाइल एडिक्शन निकल जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम के ऊपर आशीष आ जाए पिता परमेश्वर। ये आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। जीवन से हर तरह का शैतान निकल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हमारे बड़े पिता परमेश्वर, स्वर्ग की आशीष खोल दीजिए पिता परमेश्वर इन पर। पिता परमेश्वर इनके हाथ पैरों में बल आ जाए पिता परमेश्वर। ये सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर इनकी हड्डी हड्डी नहीं हो जाए पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर इनके आने जाने में रक्षा करना परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर आपकी आशीष आ जाए इन पे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने इन्हें सर से लेकर पैरों तक नया कर दिया पिता परमेश्वर। इनके जीवन में गुड न्यूज आ रही पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे ईश्वर, पवित्र आत्मा से इन्हें भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, पवित्र आत्मा की आशीष आ जाए, पवित्र आत्मा के जीवन में आ जाइए। पवित्र आत्मा में आएंगे तो ये लोग सब अनाथ है। परमेश्वर ने कहा है कि आप लोग अनाथ नहीं है, आप सब पर पवित्र आत्मा की आशीष आ रही है। आप लोग सब परिपूर्ण हो रहे हैं पवित्र आत्मा से। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर इस बेटी को हील कीजिए पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर इसे प्रार्थना योग्य बना दीजिए पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर इसका मन स्वच्छ हो चुका है पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर इन्हें शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर इसे सर से लेकर आशीष पैरों का दर्द जा रहा है। प्रभु ईश्वर में धन्यवाद देती हूँ। ये से लेके पैर तक पिता परमेश्वर, जीवन का सुख चला गया है। मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद यीशु, ये बच्ची नहीं हो जाए पिता परमेश्वर। नहीं 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 नहीं, आशीष आ जाए पिता परमेश्वर इसके जीवन में पिता परमेश्वर। जीवन नया हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए इसके जीवन से। बांधती हूँ, अटकपुर में जाने की आज्ञा देती हूँ। शैतान निकाल इसके जीवन से, चला जाओ अभी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग यहाँ आए, सेवा वापस जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। आपकी शांति, बरकत और चंगाई लेकर जाएंगे। आज आप सबके जीवन में धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जीवन इस भाई को चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। इस भाई को जिसने घेर रखा है नशे की आत्मा हो पिता परमेश्वर, जो भी हो पिता परमेश्वर, जो आत्मा इन्हें नया नहीं होने देती पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इस भाई को चंगा करने की आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर।
इसके जीवन से जो शैतान काम कर रहा है इस समय उसे निकलने की आज्ञा देती हूँ। इसे सर से लेकर पैरों तक हील करती हूँ पिता परमेश्वर। शैतान तेरा कोई पैरा नहीं इस भाई पे, ये परमेश्वर के पिता परमेश्वर। तू उसे देख और डर कि ये पिता पवित्र आत्मा का बना हुआ है। पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए इसमें पिता परमेश्वर। ये भाई सर से लेकर पैरों तक चंगा हो जाए, नया हो जाए, इसका जीवन नया हो जाए पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इस भाई को घोषित कर दूं कि आज से नशा छूट गया, ये नया हो गया पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम। जीवन बदल गया है। धन्यवाद आज से इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी काशी कर लिया जीवन में अवस्था में पिता परमेश्वर बहुत काम करते पिता परमेश्वर। इसके दोनों हाथों पे आशीष आ जाए, इसके दोनों हाथ पे चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। ये आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर ये हमारी दादी की सेवा कर रही पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने कहा है ये सब जो तुम कर रहे हो वो सब ईश्वर के पास लिखा जाएगा। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पिता परमेश्वर घटी कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि ये दीन है, ये सेवा कर रही है हमारी दादी की। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से इन्हें यीशु मसीह की सामर्थ आ जाए और ये इसी प्रकार चलने फिरने लगे, इसके हड्डियों में जोर आ जाए। पिता परमेश्वर का सामर्थ उतर जाए, पिता परमेश्वर की आत्मा आ जाए। इसे आशीषित घोषित करती हूँ पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। आपने हमें चुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर, हम पापी थे पिता परमेश्वर, ठट्टा करने वाले थे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज आपने उठा के हमें खड़ा कर दिया पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर आपने कहा है कि मैं तुझे पूछ नहीं सा ठहराऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे जीवन में आशीष भर दूंगा ताकि तू लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पिता परमेश्वर इस घोषणा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सर के झरोखे खोल दे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पे आत्मा सभा में बैठे हैं पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उन पर उतर जाए पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। पिता परमेश्वर इन पर सांप की आग आ जाए पिता परमेश्वर। आज से यह सर से लेकर पैरों तक नए हो जाए पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर आपकी आग आ जाए पिता परमेश्वर। जो बच्चियां यहाँ पर इस प्रार्थना में आई है पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को धो डाल मेरे पिता परमेश्वर। इनके आंसुओं को मैं आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को मैं आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। इन बच्चों को खुशियों से भर दे पिता परमेश्वर। इन्हें सर से लेकर पैरों तक नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। नई नई आशीष आ जाए इनके जीवन में, स्वर्ग के झरोखे खुल जाए पिता परमेश्वर। इनके बटुए भरे रहे पिता परमेश्वर, इनके खत्ते भरे रहे पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर जो लोग यहाँ पर आए अपना टाइम निकाल कर पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से ग्रेस को लेकर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ नाम से यह सब पवित्र हो जाए, पवित्र आत्मा इन पर उतरे पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक शैतान की योजना आउट इन जीसस नेम, कुछ आत्मा का साथ परमेश्वर। हर एक योजना परमेश्वर जो आपने इनके लिए चुनी परमेश्वर, आपकी सेवा करने के लिए चुनी परमेश्वर, आज इनके जीवनों में परमेश्वर डिक्लेयर यीशु मसीह आप आज से परमेश्वर ने आशीषित घोषित कर यीशु के नाम। ओ प्रभु धन्यवाद है आपका, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपने कहा है
प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर, इनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। इनके लिए बहुतायत से आशीष आप दे रहे हैं परमेश्वर, और इनका जीवन आप सेम नहीं रहेगा परमेश्वर। इनकी हड्डियों में बल आ रहा है परमेश्वर, इनके जीवनों में, इनके फाइनेंसों में परमेश्वर आपने बरकतें उंडेल दिए खुदा। आपने इनके जीवनों में परमेश्वर अपरंपार आशीष दी है मेरे खुदा। आज डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में बहुतायत की आशीष आने पाए परमेश्वर। आज से परमेश्वर इन्हें आशीषित घोषित करते हैं यीशु मसीह। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्वर्ग के राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु इस बेटी को चुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इसके हाथों में सामर्थ उतारने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु इसे छू और परमेश्वर आपकी आग से भर, और प्रभु इसी समय परमेश्वर आपका आत्मा आने पाए परमेश्वर, बहुतायत से आने पाए परमेश्वर, बलपूर्वक उतर जाए प्रभु। और प्रभु छू और परमेश्वर इसके जीवन में जो भी कष्ट है परमेश्वर आउट